हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको स्टार्ट कर पाऊँगा एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक है ये। तो हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 जिनमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, मैं इन्हें सॉल्व करवाऊँगा आपको। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन नंबर 4 को मैं अलग से करवाऊँगा, अलग से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। ठीक है, तो अभी आपको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या है हमारे पास। पहला तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या मांगा है, हमसे कहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मतलब हमें यहाँ ये बताना है कि ये जो आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये जो पार्ट दिए हुए हैं, क्या ये रैशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर हैं। मतलब क्या ये परिमेय संख्याएं हैं या अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये बताना है हमें। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे पहचानेंगे इसको आप। ठीक है, परिमेय संख्याओं के बारे में और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी ये वीडियो मेरी बेसिक नहीं देखी है, तो वो बच्चे मेरे चैनल पे जा कर के और बेसिक मैथमेटिक्स की मैंने सीरीज जो बनाई है, उनमें मैंने मैथ की छोटी छोटी बातें बताई हुई हैं, जिससे आप देखेंगे तो आप अच्छे से मैथ को समझने लग जाएंगे। ठीक है ना। और तो देखो, पहला है इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में हमें पहला बताया, पूछा है इसने हमसे 2 - √5। ठीक है, तो आप ये पहचानना है आपको कि ये एक संख्या जो ये जो वैल्यू है, ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अच्छे से समझ लेना कि जो नंबर रूट में हो और बाहर ना निकले, जो नंबर रूट में और बाहर ना निकले, वो नंबर अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होता ही होता है। ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको यही एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, सपोज कि 3 है। ठीक है, अब ये 3 है, रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होगा। 2 है, ये भी इरेशनल नंबर है। 5 है, ये भी इरेशनल नंबर है। तो ये सभी के सभी जो है इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या। रीजन इसका सिर्फ इतना है कि आप ना अगर इनकी वैल्यू को निकालेंगे तो देखो इसकी वैल्यू ना मिलेगी नहीं आपको, मतलब मिलेगी पॉइंट पे मिलेगी आपको। सपोज कि मैंने यहाँ एक नंबर और लिखा हुआ था 16। ठीक है, ये चलो 4 ले लेते हैं, छोटा क्वेश्चन है हुआ। अब ये इसके मैं फैक्टर बनाऊंगा और ये 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया। तो इस वक्त ये जो बाहर आ गया, जो रूट से बाहर आ गया, तो ये और नीचे इसके एक मान लेते हैं, हर नंबर के सिंगल नंबर के नीचे एक होता है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है ना, यानी कि परिमेय संख्या बन जाएगी। तो ये रूट के नंबर बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ये बाहर निकल सकता है, तो ये परिमेय संख्या है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 2 भी है और -√5 भी है, तो ये कैसे पहचानेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप देखो ये 2 है। ठीक है, अब क्योंकि 2 में से वो कह रहा है कि √5 को माइनस करो, जब हमें √5 की वैल्यू ही नहीं पता, और अगर वैल्यू पता भी है, सपोज कि आपके पास मालूम भी है वैल्यू, तो √5 की वैल्यू निकाल लीजिए। और √5 की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी, 2.236067977749। अब आप अगर इसे लेस करना भी चाहेंगे तो कर लीजिए, लेकिन पीछे की वैल्यूज़ जो हैं वो जो फिनिश नहीं हो रही हैं, ठीक है, ये अभी आगे चलेंगी और नंबर भी है इसके अंदर। तो ये जब नंबर ही इसका एंडिंग ही नहीं आ रहा, इसका आंसर ही नहीं आ रहा, तो फिर आप उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकेंगे। तो ये अपने आप में जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। एक सिंपल सी बात मैं आपको और बता देता हूँ कि सपोज कि मैंने ये 5 लिखा और मैं कहता हूँ कि इस 5 के अंदर √2 को ऐड कीजिए, तो ना ऐड होगा, ऐड भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है अनलाइक टर्म है, जुड़ेंगी भी नहीं है, ये ऐसे ही रहेंगी। तो जब ये जुड़ेंगी नहीं, ऐसे ही रहेंगी, तो ऑटोमेटिकली जो नंबर है इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, सेकंड देखें। सेकंड में है 3 + 23 रूट में है, ब्रैकेट बनाया उसने, और बाहर 23 रूट में दिखाया हुआ है। अब देखो
पहले इसको ये एच दिखा दीजिए, ये जो √23 लिखा हुआ है ना, इसको ब्रैकेट्स का बाहर ओपन कर दीजिए और ऐसे दिखा दीजिए। अब देखो ये +23 है, -23 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। अब ये सिंगल नंबर रह गया, नीचे 1 तो होता ही है, तो ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है ना, यानी परिमेय संख्या हो गया। क्लियर। और देखो थर्ड, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ बहुत सिंपल सी बात है, 7 से 7 कैंसिल कर दो, ये रैशनल नंबर हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है ना, ये रैशनल नंबर है आपका। क्लियर। एक और देखो 1/√2। अब देखो ये √2 ऊपर नीचे गुना हो जाते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगा √2, ये 2 जो सेम रूट के नंबर होते हैं वो एक बार नंबर आ जाता है वैसे ही, ठीक है ना। और देखो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो देखो अपने आप में ये √2 यहाँ आ गया, तो ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। 2π, देखो 2π ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है। कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पाई की जो वैल्यू होती है ना, 22/7 होता है, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके और ये ऐसे दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। तो 44/7, ठीक है। अब अगर आप डिवाइड भी करेंगे तो डिवाइड ये होगा नहीं पूरा, तो इससे ही पता लगता है कि इरेशनल नंबर है। और वैसे भी अगर आप ये देखते हैं पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू 22/7 तो होती ही है, इसकी एक वैल्यू और भी होती है 3.14 समथिंग, काफ़ी लंबी वैल्यू आती है इसकी। आप अगर 22 को 7 से भाग करेंगे तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी इसकी, काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर हम निकाल नहीं पाते, इस वजह से ये भी नंबर इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट है 3√3 2 + √2। तो देखो यहाँ जो टर्म्स है ना, ये कुछ इस तरह से हैं कि ये सब नंबर ये डिफरेंट है। तो आप क्या करेंगे, 3 को यहाँ लिख करके और 2 + √2 को यहाँ दिखा दीजिएगा। अगेन +√3 लिख लेना, ये वाला जो दिखा है ना पॉइंट, देखो मैंने 3 यहाँ ले लिया और ये जो 2 + √2 यहाँ दिखा दिया। अब +√3 की बारी आ रही है और वो यहाँ लिख करके फिर अगेन मैं जो है 2 + √2 यहाँ दिखाऊंगा। मीन्स कि आप 3 + √3 को 2 + √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 नंबर लेकर के 3 यहाँ ले लिया और +√3 मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है ना। अब देखो इससे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, अगेन प्लस, फिर 3 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 3 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड √3 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो 6 हो जाएगा। ये 3 की 2, ये 2 की 3 और ये 6। देखिए मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने ना इसके बेसिक पहले ही सिखा दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोज़ के अंदर मैंने जो है 1.5 एक्सरसाइज के नाम से ही मैंने बेसिक पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो में मैंने ये टॉपिक समझाए हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सारे नंबर जो है ना, ये नंबर, ये सब अनलाइक नंबर है, ये आगे सॉल्व नहीं होंगे, ये यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या, देखो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं नंबर, ये आगे का भी सेम पीछे का भी सेम है, और यहाँ प्लस माइनस का साइन आ गया। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये देखो ये वाला, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इससे ये सॉल्व होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर लेना और √3 का स्क्वायर कर लेना, बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना। 9 और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पर 6, ठीक है। 5, देखो अब ये वाला, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं इसकी आइडेंटिटीज क्या है, a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab b का स्क्वायर, हम इसको इस तरीके से खोल लेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहीं दिखा देता हूँ करके आपको मैं, √5 का स्क्वायर 2ab करेंगे, 2 लिख करके देखो आगे वाले का स्क्वायर नंबर मैंने किया, फिर प्लस
इसे आगे वाले नंबर का स्क्वायर किया, ए का स्क्वायर, फिर 2 प्लस 2 लिख करके ए बी, यानी पीछे के आगे पीछे के नंबर का मल्टीप्लाई किया गया। तो हम भी वही करेंगे, आगे आगे वाले का स्क्वायर किया, फिर प्लस 2 लिख करके आगे और पीछे वाले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन फिर प्लस बी का स्क्वायर, यानी पीछे वाले का स्क्वायर, तो हम भी पीछे वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखो ये तो जैसे कैंसिल 5 हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, और ये अंदर हो जाएंगे 10 हो जाएगा, और ये भी इससे कैंसिल 2 हो जाएगा। फाइनली 5 एंड 2 जो है 7 प्लस एंड 5 और 2 तो हो जुड़ जाएगा, और ये जो 2 अंडर रूट 10 है ना, ये नहीं जुड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। ये आंसर है। फोर से देख लिया। देखो ये भी बिल्कुल ऊपर वाले नंबर जैसा ही है, ठीक है ना। तो मैं अब ये वाला जो मैंने कहाँ करवा, ये करा, देखो इसके जैसा ये क्वेश्चन ही बना, ठीक है। तो मैं अब डायरेक्ट करवा रहा हूँ आपको मैं, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो वैल्यू है हमारी 3, ठीक है। देखिए ये तो थर्ड क्वेश्चन है ना, कई बच्चे इस क्वेश्चन छोड़ देते हैं ये वाला, ठीक है। बट मैं आपको समझा रहा हूँ, कोशिश करूँगा समझाने की आपको, कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मतलब कि ये रेशियो का मतलब अनुपात होता है, और सर्कमफेरेंस का मतलब होता है परिधि, ठीक है। तो सर्कल की परिधि, यानी जो पाई है वो कहता है कि रेशियो है वो किसका, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर। मतलब समझा दे, देखो ये पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो जो पाई है वो सर्कमफेरेंस, मतलब पाई जो है वो रेशियो है किसका, सर्कमफेरेंस का, सर्कमफेरेंस अपॉन में डी का लिखा है साफ साफ ने, साफ साफ, ठीक है ना, उसने दे भी दिया है। तो कह रहा दिस सीम टू बी कंट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो वो कहता है कि जो मतलब कि यहाँ प्रतीत होता है कि ना, कि जो पाई है वो मतलब कि इरेशनल नंबर है। तो आप बता रहे हैं कि हमसे पूछा है कि आप इसको बताएं, अंतर विरोध जो प्रकट होता है वो उसे दिखाइए कि मतलब पाई जो है अपने आप के अंदर, अपने आप में जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, ठीक है। देखो इसने हमें दिया है पाई, मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ उसका आंसर, ठीक है। तो पाई उसने दिया है हमें सी अपॉन में डी, ठीक है। अब सी अपॉन डी उसने गिवन किया है। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों, की लिखो कि बिकॉज करके सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है, लिख दिया मैंने। जो उसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अब तो मैंने यहाँ सी ऑफ सर्कल यानी दिखाया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, यानी मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, देखो, ठीक है। अब ध्यान से समझना इसको। अब क्या होगा, यहाँ सी इज इक्वल टू जो 2 आर है ना, इसको आप यहाँ एक साथ दिखा दीजिए और पाई को साइड में कर दीजिए। देखिए ये जो 2 आर होता है ये डी ही होता है, ठीक है। कैसे होता है देखो मैं दिखाता हूँ, सर्कल लिया मैंने, ठीक है। अब देखो ये जो मैं नाम दे देता हूँ आपके सामने, देखो ये जो ए ओ बी है ना, ये डायमीटर है। कैसे, यहाँ 2 आ रहे हैं, यानी कि ए ओ जमा ओ, ए ओ और ओ बी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आर प्लस आर डी, तो ये 2 आर इजकल टू डी। अब डी चाहे बड़ा दिखा दो छोटा दिखा दो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो डी छोटा दिखा दिया ना, इसलिए डी मैंने छोटा ही लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके। तो मैंने क्या किया, 2 आर को डी दिखा दिया, और पाई अगेन सी अपॉन में मैंने डी को यहाँ दिखाया और यहाँ पाई दिखा दिया, ऑटोमेटिक देखो आपको ये वही वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब देखो यहाँ जो सी और डी होगा ये जरूरी नहीं कि वो मतलब जो नंबर होगा वो इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी, जरूरी नहीं है। हाँ लेकिन पाई जो है अपने आप में इरेशनल नंबर होगा, यानी अपरिमेय संख्या होगी। बस स्टेटमेंट डाल देने आपको इसके अंदर कि लिख देता हूँ देयर इज नो, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, यानी इसको बोलते हैं अंतर विरोध, ठीक है, ठीक है, अंतर विरोध दिखा दिया मैंने। तो देयर इज नो कंट्राडिक्शन
लिखो इफ वी फाइंड वैल्यू ओनली गेट, हमें क्या मिलेगा, गेट एन अप्रोक्सीमेट, शॉर्टकट में कर रहा हूँ, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, रैशनल वैल्यू, ठीक है। तो सो देयर इज नो इधर, there is not करो, there is not either C or D is irrational, ठीक है नंबर। तो आप ना बस स्टेटमेंट लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप बस सीधा नो कर दीजिए, थोड़ा सा रीजन लिख दीजिए इसके अंदर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। मैंने बताया 4 में नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा अलग से स्पेशली, ठीक है। इसमें आपको करना है रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज ही करना है आपको सीधा, ठीक है। देखो फर्स्ट 1/7 की रूट है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, नीचे का रूट का नंबर ऊपर और नीचे यहाँ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सामने सामने कर लो, ये तो 7 ही हो जाएगा। आप चाहो तो 1/7 दिखा करके √7 को यहाँ दिखा सकते हैं, क्लियर। दूसरा देखो, मैंने बेसिक्स सिखाए हुए हैं इसीलिए मैं जल्दी से कर रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर जो है, मैंने एक्सरसाइज 5.1 के में जो है मैंने बेसिक्स समझाए हुए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोज़ के अंदर, ठीक है, ज़रूर देखना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ भी देखो बिल्कुल वही करेंगे, बस क्या करेंगे, ये जो माइनस का नंबर है ना, बस प्लस कर लेंगे, बस रैशनलाइजेशन हो जाएगा। देखो कैसे होगा, अब देखो ये नंबर सारा इससे गुना होगा, मैं यही दिखा देता हूँ करके, ठीक है। थोड़ी राइटिंग मेरी गंदी है बट आप समझ लीजिएगा जो बोल रहा हूँ मैं। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे इससे, और ये नंबर, अब देखो ये नंबर, ये जो है 7 6 और 7 6 यहाँ भी है, 7 और 6 6, तो देखो याद आ रहा है आपको रूल, कोई रूल, 7 का √7 का स्क्वायर कर लीजिएगा और 6 का भी स्क्वायर कर लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला है, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। अब 7 रूट में 6 रूट में तो है ही है, और ये कैंसिल करो 7 हो जाएगा, कैंसिल करो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली वैल्यू मिली हमें ये, नीचे एक दिखाने की जरूरत नहीं है, आपका यही आंसर है, ठीक है ना। और देखो एक बार आपको मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, नंबर कौन सा आएगा इसका, थर्ड आएगा, ठीक है ना। थर्ड में 1/में √5 प्लस √2, ये भी ऐसे कीजिएगा, थोड़ा फास्ट कराना ताकि वीडियो लंबी ना बने और आप बोर ना हो। माइनस दिखा दीजिए, सॉरी माइनस दिखाना था यहाँ पर मुझे, ठीक है। अगेन देखो ये तो सेम मल्टीप्लाई हो जाएंगे इससे, नीचे का नंबर इससे स्क्वायर कर लीजिएगा, बस आपको आइडेंटिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, सर समीकरणों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होने होते हैं उनको ध्यान रखना पड़ता है बस। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 3, ठीक है, ये आंसर है इसका। और एक लास्ट में और रह गया क्वेश्चन, मैं वो भी आपको करा देता हूँ फटाफट। देखो ये भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होंगे ऐसे करके, बस जहाँ माइनस का वहाँ प्लस दिखा देना, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये 7 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, इससे कैंसिल करो, इससे कैंसिल करो, ये 5। मैं आपको एक क्वेश्चन इसी बुक में एग्जाम्पल दिया होगा, वो भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ये वाला थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा है, मैं करवा देता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 19, इसमें भी हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम, सॉरी ये माइनस है तो प्लस दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई होने, पहले तो हम 1 देखते आ रहे हैं ना, इसलिए इजी लग रहा था, देखो ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है।
तो क्या करना कि 5 को ना मल्टीप्लाई दिखा देना करके, करना मत अभी, और ये 3 पर रूट अप्लाई कर दीजिएगा और 5 पे भी, मतलब √3 का स्क्वायर दिखा दीजिएगा और -5 का रूट जो है वो भी स्क्वायर में दिखा दीजिएगा, यानी a² माइनस b का स्क्वायर जो फॉर्मूला है ना वो अप्लाई हो गया यहाँ पर। अब मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ और करना भी नहीं है आपको, ऐसे दिखाइए इसको, ये कैंसिल 3 और ये कैंसिल 5, ठीक है। ये -2, अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, इसको आप ऐसे दिखा दीजिए, ये आंसर आपका, ठीक है। यहाँ हो या ऊपर दिखा दो, कोई बात नहीं, माइनस ऊपर ही आ जाता है बाद में, ऐसे भी दिखा सकते हो, क्लियर। और अगर आप कहो तो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, चलो मैं करा ही देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। अपने साइड से मैं एग्जाम्पल नंबर 2 दिखा रहा हूँ, ठीक है। सपोज कि मैंने ये क्वेश्चन लिया ये वाला, ठीक है, यहाँ मैंने लिया मैंने 1 + √3, ठीक है। अब देखो ये सॉल्व कैसे होगा, चलो मैं यहाँ भी 7 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसी नंबर को मैं यहाँ ले आया, क्लियर। अब देखो यहाँ क्या होगा कि ये जो 2 नंबर आएंगे ना आपके पास, यहाँ ऐसे हो जाएंगे ये नंबर, और ये नंबर तो आप जानते ही हैं, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मैंने अपने साइड से ही क्वेश्चन लिया ये वाला, ठीक है, आपको सिखाने के लिए, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो उनको भी आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, यही 2 मैंने अभी आपको मल्टीप्लाई सिखाया था ना, ये 2 यहाँ लिख करके 1 - √7 दिखा दीजिए, प्लस √7 यहाँ दिखा दीजिए, और उसके बाद अगेन 1 - √7 यहाँ दिखा दीजिए, मतलब 2 + √7 को हम 1 - √7 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले 2 से करेंगे इस नंबर को, अगेन फिर जो है √7 से गुना करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा नीचे का जो नंबर है वो तो देखो बिल्कुल सिंपली इधर से कैंसिल, अब देखो ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा, ऐसे ये इससे गुना, ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, √7 आ जाएगा, और ये इससे करेंगे तो 7 पर ऐसे दिखा दो आप सीधा पहले, और ये तो -6 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम चलो पहले तो इसको हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं, कैंसिल करो और 7 दिखा दो, ठीक है। अब देखो ये 7 है ना और ये 2 है, तो इसको तो आपस में घटा लो पहले, -5 बचेगा। अच्छा यहाँ क्या है, इसको देखो आप, इसमें थोड़ी आपको दिक्कत आएगी, आप समझा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ 1 मान लीजिए, बहुत अच्छे से समझना, मैं यहाँ प्लस डाल रहा हूँ और देखो -2 को अंदर दिखाया और मैंने प्लस को 1 को अंदर दिखाया और रूट को मैंने 7 को कॉमन ले लिया इस तरीके से, और नीचे मैंने इजीली 6 दिखा दिया। इस बात का ख्याल रखना आपको कि जैसे ये अगर रूट का 7 यानी ऐसे नंबर सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो ये लाइक नंबर है, टर्म सेम है इसकी, इसीलिए सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये माइनस का नंबर है और प्लस का नंबर है, इसीलिए मैं इनको आपस में घटाऊंगा, तो मैंने पहले इनको ब्रैकेट में दिखा दिया, ठीक है। अगेन देखो अब क्या होगा, हम अंदर सॉल्व कर लेते हैं इसको, माइनस का बचेगा ये, ठीक है, माइनस का बचेगा और √7 यहाँ, और ये -6 है। अब देखो क्या होगा, माइनस का 5 है, ये इससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम √7 आ जाएगा, माइनस का -6 यहाँ पर भी है। ये माइनस फिनिश करने के लिए हम क्या करेंगे पता, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पर और दोनों को हम कर देंगे प्लस, क्योंकि अगर कोई नंबर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है अगर उसके बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के जो नंबर होंगे वो बाहर आते ही उनका साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों ही साइन माइनस के हो जाएंगे अगेन ये वाले। तो मैंने क्या किया, माइनस कॉमन मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, और यहाँ -6 है, ये कैंसिल कर दिया मैंने। अब आपके पास देखो क्या होगा, अब चाहो तो 5 और √7/6 दिखा दो, या फिर क्या कर सकते हो कि 1/6 दिखा करके और ब्रैकेट में 5 प्लस और √7 भी दिखा सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको जो है ये एक्सरसाइज अच्छी से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में शेयर करें, ठीक है। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरी जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।